नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा, मानव से प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। 77वें वार्षिक निरंकारी सत्य समागम का भव्य आयोजन संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण सम्मिलित होकर सुखद आनंद की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। समालखा के विशाल मैदानों में शनिवार की रात्रि को मंगलकारी प्रवचनों की रसधारा प्रवाहित करते हुए सदगुरु माता जी ने अपने दिव्य संदेश में फरमाया कि संसार में विचरण करते हुए जब हम अपने सीमित दायरे से सोचते हैं तो केवल कुछ ही लोगों से रूबरू हो पाते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान की दिव्य रोशनी से जब हम इस परम परमात्मा संग जुड़ते हैं तब हम सही अर्थों में सभी से प्रेम करने लगते हैं। यही प्रेमा भक्ति ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग है। भक्ति की परिभाषा को एक नया दृष्टिकोण देते हुए सदगुरु माता जी ने कहा कि यदि जीवन को हर क्षण को भक्ति में बदल दिया जाए तो अलग से पूजा का समय निकालने की आवश्यकता नहीं रहती। यही विचारधारा जब व्यापक रूप ले लेती है तो सबके प्रति निस्वार्थ सेवा और प्रेम की भावना जागृत करती है। आपने संतों के संग और ध्यान सुमिरन को आत्मा की गहराई से जोड़ने का सरल माध्यम बताया। सदगुरु माता जी ने सेवा दल रैली में उपस्थित श्रद्धालुओं को सेवा, समर्पण और विनम्रता का दिव्य संदेश देते हुए कहा कि सेवा का भाव न केवल पवित्र है अपितु यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और अनुशासन का सुंदर प्रतीक है। आपने समझाया कि सेवा दल की वर्दी को केवल बाहरी आवरण न मानकर इसे अपने भीतर के अहंकार को मिटाने और सेवा भाव को जागृत करने का माध्यम समझना है। सेवा दल के सदस्य अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारियों का सामंजस्य करते हुए भी सेवा को निभाते हैं। यही तालमेल एक आदर्श जीवन का उत्तम उदाहरण है। सेवा दल रैली के दौरान प्रस्तुत नाटकों और संदेशों ने यह दर्शाया कि सेवा केवल कार्य नहीं अपितु यह एक दिव्य भावना है जो हमारे आचरण और शरीर की भाषा में झलकनी चाहिए। अंत में सदगुरु माता जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य में सेवा, सुमिरन और सत्संग का जज्बा निरंतर बढ़ता रहे और हमसे अपने जीवन को निरंकार के प्रति समर्पित करते हुए समाज में अनुकरणीय योगदान दें। ये विस्तार असीम की ओर का जिक्र कि ये परमात्मा, ये निराकार सीमित नहीं है, ये हमेशा से था, रहेगा, अभी भी है, कण कण में है। एक कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इसकी मौजूदगी ना हो। ये स्थिर है, अजर है, अमर है, ये खंडित नहीं हो सकता, ये जल नहीं सकता। ऐसे ही कोई भी अगर धर्म ग्रंथ उठा लें तो ये परमात्मा की परिभाषा हर एक ने यही समझाई कि यही ये विराट रूप हर जगह है और ऐसे परमात्मा को जाना जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर कोई अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर सकता है और हर समय फिर परमात्मा के एहसास में बिताया जा सकता है। ये भक्ति की जा सकती है। ये सामाजिक, पारिवारिक कोई भी कार्य में जब इस परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर रूप बन जाता है और हर पल ही भक्ति बन जाता है।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।